गुड मॉर्निंग क्लास। सेकेंड ईयर का अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ हम लोग आज तैयार हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो हमारी आईडी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है। देखिए 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्पर किया जाता है कौन से टूल्स को, टेप्स, ड्रिलिंग्स, रीमर्स और टर्निंग टूल्स। देखिए जितने भी कटिंग टूल हैं अधिकतर उनको हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करके उसके बाद ही टेम्पर किया जाता है। बस जो टर्निंग टूल है, जो आपके ये टर्निंग टूल है, इनको जो है 230 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके तब उसके बाद इसको ठंडा करके हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ठीक है। टर्निंग टूल ही एक ऐसा टूल है जिसको कम डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, ओके। तो हमारा आंसर सी सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। स्टील में जो आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है। काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कठोरता विकसित करने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। अब देखिए चारों ऑप्शन आपने देखे, इनमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। पूछ रहा है कि स्टील में नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है। हमारी जो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया होती है वो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। देखिए इसमें एनलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग और नॉर्मलाइजिंग है। देखिए वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए तो इसका आंसर होगा सी, हार्डनिंग, ठीक है। हार्डनिंग ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपका जो स्टील की वेयरिंग रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ाई जाती है, ठीक है। बाकी सब में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, ठीक है, हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिंग का उद्देश्य क्या होता है। स्टील को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा एनलिंग प्रोसेस होता है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग एनलिंग उद्देश्य क्यों, एनलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, स्टील को नरम करने के लिए, ठीक है। स्टील को नरम करने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो स्क्वायर हेड स्क्रू होता है उसमें कॉलर किस लिए दिए जाते हैं। कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, सिर की चौड़ाई बढ़ाए, लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए, साधनों के लिए पहुँच प्रदान करने के लिए, साधनों के लिए पहुँच प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर दिया होता है वो होता है कार की सतह को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। कार की सतह को सुरक्षित करने के लिए हमारा जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। परफेक्ट फिट के साथ छेद को जांच करें, अंदर के थ्रेडिंग डाया की जांच करना, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें, बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी की जांच करें। हमारा देखिए जो तो आपका टेपर प्लग गेज होता है, यहाँ अगर टेपर रिंग गेज होता तो पहले तो हम ये समझ ले कि जो परफेक्ट फिट में छेद की जांच करना है वो गलत है, ठीक है। और किसी भी अंदर की थ्रेड को वो नहीं जांचेगा, क्योंकि यहाँ पर टेपर आपके टेपर गेज की बात हो रही है, टेपर प्लग गेज की। अब आते हैं देखिए परफेक्ट फिट में टेपर्ड और बाहरी व्यास के टेपर एक्यूरेसी की जांच, इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। अब देखिए इसमें साफ तौर पे पूछ रहा है कि बता रहा है मतलब कि टेपर प्लग गेज है, ठीक है। अगर रिंग गेज होता है तो वो बाहर की किसी भी व्यास के बाहर की टेपर की जांच करता है, बट यहाँ प्लग गेज है तो हमारी ये बाहर की जांच नहीं होगी, हमारी क्या होगी,
परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड जांच करना। ठीक है, तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ अगर रिंग टेपर गेज होता तो आपका ये आंसर सही होता, बट रिंग प्लग सॉरी टेपर प्लग गेज है तो आपका ये सी आंसर सही है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एडजस्टेबल लैप रिंग लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? जो एडजस्टेबल रिंग लैप होता है उसमें स्लॉट किस लिए दिए जाते हैं? तो स्नेहक के लिए, क्लियरेंस देने के लिए, विस्तार के लिए, लैपिंग कंपोनेंट की फील्डिंग की अनुमति देने के लिए। देखिए जो आपका लैपिंग में होता है, एडजस्टेबल रिंग लैपिंग जो होती है उसमें जो स्लॉट दिए होते हैं वो दिए होते हैं लैपिंग कंपाउंड की फील्डिंग की अनुमति देने के लिए। ठीक है, फीडिंग की अनुमति देने के लिए, जो कंपाउंड की फीडिंग होती है उसी की अनुमति के लिए आपका रिंग्स में स्लॉटेड दिए होते हैं। ठीक है ना, तो आपका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है? देखिए उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं है उसमें, ठीक है, और वो महंगा भी है। तो देखिए हीरा तो है बट हीरे में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड उतना महंगा नहीं है। ठीक है, बात महंगे की भी है, वो महंगा है। ठीक है, महंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि वो महंगा भी है। हीरे में कटाई का गुण होता है, बट बोरान कार्बाइड एक लौता ऐसा है जिसमें उत्कृष्ट कटाई के गुण नहीं होते। कटाई के गुण होते हैं बट उत्कृष्ट कटाई के गुण नहीं होते हैं। ठीक है, और ये महंगा भी आता है, तो बोरान कार्बाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग क्या है? फाइलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, चिजलिंग ऑपरेशन है, प्रिसिशनल फिनिशिंग ऑपरेशन है। देखिए लैपिंग जो है आपको फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है, प्रिसिशनल फिनिशिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इस लैप टूल का नाम क्या है? ये आपका जो लैप टूल दिया है इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, इस लैप टूल का नाम क्या है? पहला है स्प्लिट बुश लैप, दूसरा एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल स्लॉटेड लैप, ठीक है, चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। देखिए आपका एडजस्टेबल रिंग लैप और एडजस्टेबल स्लॉटेड सॉलिड लैप नहीं है। ठीक है, चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए स्प्लिट बुश लैप है। ठीक है, ये स्प्लिट बुश लैप है। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप में आपका थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पूरा होता है, उसमें स्लॉटेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें स्लॉट भी है, तो इसलिए स्प्लिट बुश लैप है। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड क्या होती है? अगर देखिए मल्टी स्टार्टर थ्रेड है तो उसकी लीड निकालने के लिए क्या होगा? पिच गुणे स्टार्टर की संख्या, फिर पिच गुणे लीड गुणे स्टार्टर की संख्या, फिर है पिच गुणे मेजर डाया, फिर है पिच गुणे माइनर डाया। देखिए अगर आपको मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड पता करनी है तो इसका आंसर होगा कि पिच गुणे स्टार्टर की संख्या। कितने स्टार्टर है, पहले पिच उसकी, वो अगर पिच जो भी रहेगा 1.7 1.6 जो भी है, गुणे स्टार्टर की संख्या, कितने स्टार्टर है 78 76 जो भी रहेगा उसी का आंसर निकाल लेंगे। वही आपका जो मल्टी स्टार्टर थ्रेड है उसकी लीड होगी। ठीक है, तो आंसर ए सही है। फिर है इस स्क्रू का प्रकार क्या है? ये किस प्रकार का स्क्रू है? हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ग्रिब स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू। इसमें पूछ रहा है ये कौन सा प्रकार है। ठीक है, ये जो है ये ग्रिब स्क्रू है। देखिए हेक्सागोनल बोल्ट जो होता है उसके बाहर के हिस्से पे हेक्सागोनल फेस बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के, ये कुछ इस टाइप के हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, बट ये बाहर से गोला है, अंदर से इसमें हेक्सागोनल बोल्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्रिब वाले हैं। ठीक है, ग्रिब स्क्रू। राउंड हेड स्क्रू, अगर उसका हेड राउंड होता तो राउंड हेड स्क्रू हो जाता है। स्क्वायर हेड स्क्रू जिसमें चौकोर हेड रहते हैं। ठीक है, बट ये ग्रिब स्क्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस नट का नाम क्या है? ठीक है, नट का चित्र दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। अब हमें इसका नाम बताना है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए, कैसल नट, स्लॉटेड नट, टी नट,
कैप नट। देखिए इसके जो ऊपर का हेड है उसमें देखिए सारी तरफ स्लॉट कटे हुए हैं पिनों को फंसाने के लिए, तो इसीलिए स्लॉटेड नट है। ठीक है, स्लॉटेड नट में ही पिनों को फंसाने के लिए हेड में ग्रू कटे होते हैं। ठीक है ना, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, इस नट का नाम क्या है? कैसल नट, हेक्सागोनल वेल्ड नट, ठीक है, वेल्ड नट, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट और सेल्फ लॉकिंग नट। जो आपका ये वाला है इसको बड़े ध्यान से समझिए, इसमें हेक्सागोनल वेल्ड नट है। ठीक है, क्या है? हेक्सागोनल वेल्ड नट। इनमें देखिए दोनों तरफ में ग्रू बने हैं, इन्हीं ग्रूवों को इनको लॉकिंग को आपस में फंसा के इनको वेल्ड करके लॉक किया जाता है। ये हेक्सागोनल वेल्ड नट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस रेंज का क्या नाम है? देखिए आपने इस रेंज को कहीं ना कहीं देखा होगा, हो सकता है किसी अच्छे कार्य के लिए, या फिर माइक्रोमीटर में अगर जैसे आपको एक्यूरेसी शुद्धता को ठीक करना होता है तो उसमें भी होता है हुक रेंज। इसमें एक हुक होता है, ये आगे की तरफ जो इसका हुक है ये वाला हिस्सा, ये हुक को इन्हीं स्लॉट में फंसा के उसके बाद नीचे की तरफ करके या ऊपर की तरफ करके इसको यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, तो ये जो है आपका ये हुक स्पैनर है। ठीक है, ये हुक स्पैनर है। नेक्स्ट है आपका, स्क्रू का प्रकार क्या है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, ठीक है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू, या फिर रेसेट चीज़ हेड स्क्रू। देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो बाहर का हिस्सा है राउंड है बट अंदर का हिस्सा हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल हेड स्क्रू तो है, बट इसमें ये जो अंदर का हिस्सा है वो सॉकेट वाला है, तो इसका आंसर जो होगा वो हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू होगा। ठीक है, इसका जो कैप है वो सॉकेट वाला है, इसको सॉकेट से खोला जा सकता है या एलन की से, इसलिए ये हो जाएगा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और लंबाई में समांतर होती है? आपने फ्लैट फाइल और हैंड फाइल के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेड नॉट फाइल, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल या स्विंग पैटर्न फाइल ही ऑप्शन में है। आपने जो ये सेफ एज फाइल और चौड़ाई लंबाई में समांतर वाली बात पढ़ी है, ये किस फाइल में होता है? ये हैंड फाइल में होता है। बट यहाँ पे एक और पूछ रहा है, तो पिलर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें एक साइड सेफ भी होता है और ये चौड़ाई में पूरी तरह से समांतर होती है। ठीक है, ये पतली पतली होती है, ये पूरी तरह से समांतर होती है और इसकी एक साइड जो होती है वो थोड़ी सी एक साइड पूरी सेफ होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका पिलर फाइल बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल के फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? किस तरह की फाइल में फेस पर डबल कट और किनारे पे सिंगल कट होगा? ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। तो आपका जो पिलर फाइल है उसमें आपके एक साइड पे कट नहीं होंगे। ठीक है, सिंगल कट है। ठीक है, इसमें कट नहीं होंगे, सिंगल कट है। सिंगल कट में आपके जो है सिंगल कट ही होंगे फेस पे, डबल कट नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रास्प कट। रास्प कट में आपका जो कटिंग का ग्रेड होता है वो बड़ा हो जाएगा, उसका भी एक साइड हो सकता है सेफ रहे या फिर एक साइड कटे ही ना रहे। ठीक है, वो सिंगल कट में भी बड़े बड़े कट हो सकते हैं, तो रास्प कट हो सकता है। बट वार्डिंग फाइल में ऐसा है कि एक साइड पे सिंगल कट होते हैं और जो फेस होता है उस पर डबल कट होता है। तो वार्डिंग फाइल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, इस फाइल का नाम पूछ रहा है, ये कौन सी फाइल है? ठीक है, इसमें ध्यान देने वाले पिलर फाइल, मैंने आपको बताया पिलर फाइल आगे से लेके पूरा पीछे तक एकदम बराबर होती है, चौड़ाई एकदम समांतर होती है। ठीक है, वार्डिंग फाइल में आपने देखा कि डबल कट और साइड में सिंगल कट होते हैं, वो भी फ्लैट होती है। और स्विंग पैटर्न फाइल और डेड नॉट फाइल। ठीक है, आपकी जो ये फाइल है इसको वार्डिंग फाइल है ये। ठीक है, इसमें ही आपके जो है डबल कट भी है और आराम से किनारे से आगे की तरफ चपटी भी है। ठीक है, स्विंग पैटर्न फाइल में आपके एक साइड से थोड़ा सा राउंड रहती है, डेड नॉट फाइल में आपकी पूरी स्ट्रेट होती है। तो आपका वार्डिंग फाइल करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी वार्डिंग फाइल नहीं है ये। वार्डिंग फाइल पूरी फ्लैट होती है, फ्लैट नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा राउंड वाला हिस्सा, ये आगे का हिस्सा इसका देखिए, आगे का हिस्सा कुछ राउंड शेप में है, इसलिए वार्डिंग फाइल नहीं, ये स्विंग पैटर्न फाइल है। ठीक है, वार्डिंग फाइल ये नहीं है, ये स्विंग पैटर्न फाइल है। मैंने बोला था ना हल्का सा राउंड शेप रहेगा, ये देखिए राउंड शेप है, आगे का हिस्सा ध्यान से इसका देखिए, तो ये हल्का सा राउंड शेप है, इसलिए ये स्विंग पैटर्न फाइल है। ठीक है, स्विंग पैटर्न फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है इस गेज का नाम बताइए। ये तो आपका रिंग गेज है। ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ ध्यान से देखिए, थ्रेड कटे हुए हैं, अंदर की तरफ थ्रेड कटे हुए हैं, मीन्स ये रिंग थ्रेड गेज है। ठीक है, रिंग थ्रेड गेज, तो ये आपका थ्रेड रिंग गेज बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रिंग तो है बट इसके अंदर थ्रेड भी दिख रहा है, तो इसलिए रिंग थ्रेड गेज है। ठीक है, अगर ये अंदर जो ये ग्रू है, सॉरी ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ना होते तो ये रिंग गेज आंसर हो जाता, बट यहाँ थ्रेड है इसलिए रिंग गेज नहीं होगा, आंसर क्या होगा, थ्रेड रिंग गेज होगा। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इस गेज का क्या नाम है। ये आपका स्नैप गेज है। ठीक है, इसमें गो नॉट गो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो राउंड शेप है, इसमें से आपकी वायर चेक की जा सकती है, और ये जो फ्लैट वाले हिस्से हैं, यहाँ से आपकी सीट की मोटाई चेक की जाती है। आपका जो सीट मेटल वाली सीट होती है उसकी मोटाई चेक की जाती है, और जो आपका ये राउंड वाला शेप है, यहाँ से वायर की मोटाई चेक की जाती है। ठीक है, तो आपका ये स्नैप गेज है, बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। आपका जो ड्रिल गेज होता है उसका क्या उपयोग है। ड्रिल के व्यास की जांच करना, ड्रिल की लंबाई की जांच करना, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना, फिर या फिर लिप की लंबाई की जांच करना। देखिए, आपका जो ड्रिल है ड्रिल गेज है, उसका एक ही कार्य है, ड्रिल के व्यास की जांच करना। ठीक है, अगर ड्रिल पॉइंट गेज होता तो वो क्या करता है, उसके पॉइंट का जांच करता, बट यहाँ पे ड्रिल गेज है तो ड्रिल गेज क्या करेगा, ड्रिल गेज उसके व्यास की जांच करेगा। ठीक है, करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका साइन बार। साइन बार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, साइन बार मैंने पहले भी आपको बताया था, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताएं। अच्छा, यहाँ पे ये जो दोनों रोलर हैं, रोलर के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को क्या कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साइन बार की पूरी लंबाई ली जाती है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, दोनों रोलरों के सेंटर से सेंटर तक की। तो ये जो एक्स वाली दूरी है क्या है, लंबाई है, तो ए करेक्ट आंसर होगा, इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि साइन बार जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है, कर्ण। ठीक है, और जो ये लंब होता है आपका, लंब के हिस्से में जो भी रहेगा, जितने भी ब्लॉक्स लगे रहेंगे, ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जो ये एक्स वाला भाग पूछ रहा है, ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स जो लगे हुए हैं ये क्या रहते हैं, स्लिप गेज रहते हैं। ये क्या रहते हैं, स्लिप गेज। ठीक है, ये स्लिप गेज है, और इसी में पूछा हुआ है कि ये एक्स वाले भाग क्या हैं, तो ये आपका क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई है, स्लिप गेज की ऊंचाई है, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस गेज का नाम क्या है। देखिए, आपका यहाँ पे पूछ रहा है इस गेज का नाम क्या है। ये जो है सेंटर गेज है। इसमें क्या करता है, ये ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है उसको बनाने के लिए, या फिर पंच के पॉइंट एंगल को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अधिकतर ड्रिल के पॉइंट एंगल को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सेंटर गेज है, सेंटर गेज, इससे पॉइंट को बनाया जाता है। ठीक है, अधिकतर। नेक्स्ट है आपका, इस गेज का नाम बताएँ। ये जो आपका गेज है, इस गेज का नाम बताएं। ध्यान से देखिए, इनके जो फेसेस हैं उस पर छोटे छोटे दांते बने हुए हैं। ठीक है, ये दांते बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, जैसे ऑप्शन में देख लीजिए, सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज और स्नैप गेज। स्नैप गेज अभी आपने देखा जो कि क्या कहते हैं, वायर और सीट की मोटाई को मापता है, तो ये वो स्नैप गेज नहीं है। ठीक है, सेंटर गेज अभी आपने देखा, उससे क्या होता है, ड्रिल के पॉइंट को चेक किया जाता है, तो वो या तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसी 120 डिग्री, इन सभी डिग्रियों को चेक करने के लिए वो पहले से ही डिग्री में बना हुआ होता है। ठीक है, रेडियस गेज आपने देखा, उसमें क्या होता है, या तो बाहर की तरफ राउंड शेप रहेगा या तो अंदर की तरफ राउंड शेप रहेगा, बट ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये स्क्रू पिच गेज है, ये क्या करता है, स्क्रू की पिच को चेक करता है, थ्रेड की पिच को। ठीक है, ये स्क्रू पिच गेज है। नेक्स्ट है, इस गेज का प्रकार क्या है। ये जो गेज है इसका प्रकार पूछ रहा है आपसे, ये कौन से प्रकार का गेज है। ठीक है,
तो थ्रेड रिंग गेज, ये रिंग गेज तो है नहीं। रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, इसमें कहीं रोलर लगा नहीं है, तो ये रोलर टाइप थ्रेड गेज भी नहीं है। ठीक है। थ्रेड प्लग गेज, ये प्लग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लग से किसी भी की अंदरूनी माप ली जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, थ्रेड प्लग गेज, ये भी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, ये यही है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ये क्या है कि एक बेस है एनविल टाइप का, ये देखिए एनविल टाइप का बेस है और उस पर ये थ्रेड स्नैप गेज है। ठीक है, जो थ्रेड की जांच करेगा। ठीक है, तो इसका डी का आंसर सही है। नेक्स्ट, इस गेज का नाम बताएं। डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज और टेपर रिंग गेज। देखिए टेपर रिंग गेज में एक रिंग होती जो बाहर से उस पर नलिंग हुई होती और उसमें अंदर की तरफ होल होते जो कि किसी भी आपका जो जॉब है उसके बाहर के थ्रेड को चेक करता है। टेपर प्लग गेज, अगर टेपर प्लग गेज होता तो इसका आगे का हिस्सा टेपर होता, तब वो टेपर के प्लग को चेक करेगा ना। ऐसे कैसे चेक कर लेगा वो टेपर के प्लग को। ठीक है, तो ये टेपर प्लग गेज भी नहीं है। फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये इकलौता ऐसा गेज होता है जिसमें गो नॉट गो दोनों एक साइड होता है। बट इसमें देखिए गो इस साइड है और नॉट गो इस साइड है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज भी नहीं है। तो ये डबल एंडेड प्लग गेज है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। चित्र देखिए, ये जो चिन्ह में देखिए, ये तो ये रहा आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, इसमें जो एक्स वाला भाग है ये क्या है, डबल एंडेड प्लग गेज नो गो। ठीक है, फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ठीक है, टेपर प्लग गेज गो या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज नॉट गो। देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज में जो आगे वाला हिस्सा होता है वो गो होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आपका नॉट गो होता है। ठीक है, जो आगे वाला हिस्सा होता है वो गो होता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो नॉट गो होता है। क्योंकि अगर कोई भी जॉब है तो यहाँ से आगे से ही उसको चेक किया जाएगा, तो वो इस वाले में तो चला जाएगा, अगर वो सही साइज है तो इस वाले में चला जाएगा, बस इस वाले में नहीं जाएगा। तो आगे वाला हिस्सा गो होता है, पीछे वाला हिस्सा नॉट गो होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आगे वाले हिस्से को पूछ रहा है तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो है। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। अभी मैंने बताया कि अगर टेपर प्लग गेज रहेगा तो उसके आगे का हिस्सा टेपर में रहेगा, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, चेक कर पाएगा टेपर को। तो यहाँ पे देखिए इसका आगे का हिस्सा टेपर है, तो ये क्या है, टेपर प्लग गेज हो जाएगा। ठीक है, टेपर प्लग गेज हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे की क्लास हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।